नमस्कार सर। सर साहिब सर। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पुनीत कंबोज है और मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। पुनीत जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से 31 सितंबर 2014 को नाम दीक्षा ली थी। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था और आर्य समाज से बिलोंग करता था। तो हवन भी करता था मैं वहाँ पर और देवी देवताओं की पूजा भी करता था। सर, ये भक्ति साधना करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इन सभी देवी देवताओं की भक्ति करते करते और हवन करते करते हुए मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला और इनकी भक्ति करने के पश्चात भी मेरे को कैंसर हो गया। कैंसर होने के कारण सबसे पहले मैंने कुमार स्वामी को अपना गुरु बनाया और कुमार स्वामी जी से मैं मिला। उन्होंने मेरे को बीज मंत्र दिए कि बेटा इन बीज मंत्रों की साधना करना और ये कैंसर ठीक हो जाएगा। तब मैंने 4 महीने तक बीज मंत्रों की साधना की तो मैं 4 महीने में वो कैंसर ठीक होने के बजाय वो बढ़ता चला गया। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कुमार स्वामी जी का समागम हुआ और मैं वहाँ पर उस समागम में गया। मैंने फिर मुलाकात की कुमार स्वामी जी से और कुमार स्वामी जी कहने लगे कि बेटा अगर बीज मंत्र से भी आपका कैंसर नहीं ठीक हुआ तो 3500 रुपये का आपको विशेष मंत्र दिया जाएगा। अगर 3500 रुपये से भी आपका ये कैंसर नहीं ठीक हुआ तो फिर आपको 11,000 रुपये का विशेष मंत्र और दिया जाएगा। तब मैं सोचने लगा अगर 3500 वाले विशेष मंत्र से मैं नहीं ठीक हुआ तो 11,000 वाले विशेष मंत्र से मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। तो इतना सोचने के बाद मैं घर पर आ गया और मैं चिंता करने लगा कि मेरा ये कैंसर कब कैसे ठीक होगा। तो इतनी साधना करने के बाद भी मेरा ये कैंसर ठीक नहीं हुआ। सबसे पहले मेरा टेस्ट हुआ था रोहतक पीजी में और उन्होंने एमआरआई कराई और एमआरआई कराने के पश्चात डिसीजन लिया कि ये कैंसर अगर हम इसको ऑपरेशन भी करते हैं तो इसकी मुंह की नस कटेगी और मुंह टेढ़ा हो जाएगा। मतलब कि अगर इधर से मैं कैंसर की गांठ को निकालेंगे तो मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। उसमें रिस्क था कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और ये आँख की पलक भी जा सकती है और बोलने में भी दिक्कत आ सकती है। तब मैंने उनसे खुल के बात की, डॉक्टर संजीव से मैंने खुल के बात की। उन्होंने बताया कि ये कैंसर ठीक नहीं हो सकता, ये कार्सिनोमा है जो ये बढ़ता ही जाता है। तो उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर कुछ डॉक्टरों ने मेरे को एडवाइस दी कि चंडीगढ़ दिखा लो। मैं चंडीगढ़ गया पीजीआई में। उन्होंने भी जवाब दे दिया मेरे को कि इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो आपकी नस कटेगी और नस में रिस्क है कि आप कोमा में भी जा सकते हो और आपकी आँख की पलक भी जा सकती है और मुंह भी टेढ़ा हो जाएगा और आपके बोल भी बंद हो सकती है। तब इतना घबरा गया उनकी बात सुनने के बाद। मैं फिर घर आया। घर टेंशन इतनी हो गई थी कि मैं शायद अब बचूंगा नहीं। फिर एक डॉक्टर ने फिर मेरे को एडवाइस दी कि दिल्ली एम्स में दिखा लो। तो मैं दिल्ली एम्स में गया। उन्होंने भी मेरे को यही कहा कि अगर हम ऑपरेशन कर देते हैं तो उसमें रिस्क है कि बच भी सकता है ना भी, पर गारंटी कोई नहीं है। तब मैं दिल्ली में ही गंगाराम हॉस्पिटल में गया। उन्होंने भी मेरे को जवाब दे दिया था। तो ऐसे ऐसे करके मैं भटकता रहा, कहीं भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तब उसके बाद मेरे भाई कहने लगा कि मेरा एक मित्र है और वो मलेशिया में जॉब करता है, वहाँ पर उसका एक डॉक्टर जानकार है, वहाँ पर बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है। तो मेरे भाई के कहने पर मेरे भाई के मित्र ने वहाँ डॉक्टर से बात की और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मेरे को दिखा दो। जब मेरे को ऑनलाइन देखा डॉक्टर ने, वो कहने लगा कैंसर तो काफ़ी बड़ा है और गंभीर है, क्योंकि मेरे ये कैंसर काफ़ी बढ़ चुका था, कम से कम इतना हो गया था। तब उन्होंने देखा कि चलो मैं दवाई दे सकता हूँ उसके, बट ये ऑपरेट करवाने के लायक नहीं रहा। तब मलेशिया वाले ने दवाई वहाँ से भेजी और उन्होंने कहा था कि अगर इसका कैंसर ये 30 दिन के अंदर अंदर कम हो गया तो ये बच जाएगा, वरना ये भी बचेगा नहीं। तब मैंने 30 महीने तक वो दवाई यूज़ की और वो कैंसर और बढ़ गया। तो और चिंता होने लगी मेरे को। तो मैं यही सोचने लगा कि अब मेरी मौत आ गई है और मैं परमात्मा को याद करने लगा। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? सर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं एक दिन कैसे आया हूँ वो बताता हूँ।
एक जय गंगा मैया नामक एक नाटक चलता था, टीवी सीरियल चलता था, और मैं देख रहा था। तो मैं सोचने लगा कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कोई माता पिता होंगे। तो इतना सोचने के बाद मैं अपनी बैठक में जाके बैठ गया। तो वहाँ से मैं, गर्मियों के दिन थे, मैं बाहर निकला और बाहर मेरे को कोई एक ऐसा भक्त था जो पुस्तकों की सेवा कर रहा था। उन्होंने मेरे को पुस्तक दी कि बेटे ये 10 रुपये की है। तो मैंने टाइटल पढ़ा कि ज्ञान गंगा। मैंने सोचा ये गंगा के बारे में लिखा होगा। तब मैंने वो 10 रुपये की पुस्तक ले ली और घर पर रख दी। मैंने वो पढ़ी नहीं। जब मेरे को ये कैंसर हो गया, मैं सारी जगह से थक गया था, तब परमात्मा ने प्रेरणा करी। तब मैंने वो पुस्तक उठाई, वो पढ़ी। उसमें सबसे पहले मैंने सृष्टि रचना पढ़ी। सृष्टि रचना पढ़ने के बाद काल और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में मेरे को पता लगा। तब इंटरेस्ट लेता चला गया। फिर लास्ट में मैंने ज्ञान गंगा में इंटरव्यू पढ़े, भक्तों के अनुभव पढ़े। वहाँ पर एक भक्त जो दिल्ली से है उसके बारे में बताया गया था। उसको ब्रेन ट्यूमर था और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, सिर्फ एक आशीर्वाद दिया था कि दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ठीक हो जाएगा। तब तत्वदर्शी संत रामपाल जी की यह ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर मैं सोचने लगा क्यों ना मैं बरवाला आश्रम में जाऊं और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा लूं, ताकि मेरा भी कैंसर ठीक हो जाए। सर, आपने बताया कि आप कैंसर की बीमारी को लेकर के काफ़ी चिंतित थे और आप यह बीमारी का इलाज कराने के लिए दिल्ली आप एम्स गए, पीजीआई रोहतक गए, चंडीगढ़ भी गए और यहाँ तक कि आपने मलेशिया से भी आपने अपना इलाज करवाया। उसके बाद आप कुमार स्वामी जी के पास गए, आपने वहाँ से बीज मंत्र लिए। इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, जब मैंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से यह नाम दीक्षा ली, तब गुरु जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। बंदी छोड़ संत रामपाल जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि बेटे भक्ति करो और ये कैंसर भी ठीक हो जाएगा आपका। तो इतना आशीर्वाद लेने के बाद मैं घर आ गया। तब मैं अपने पापा को लेके गुरुजी के पास गया, आश्रम में, सतलोक आश्रम में गया और वहाँ पर लाइन में लगे हुए थे सभी भक्त। गुरुजी आशीर्वाद देते आ रहे थे। तब मेरे को भी आशीर्वाद दिया, मेरे डैडी जी को भी आशीर्वाद दिया। तो मेरे डैडी जी पूछने लगे कि गुरुजी इनकी कैंसर की गांठ अभी ये ख़त्म नहीं हुई। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटे ये तो कभी के मर गए थे, ये तो परमात्मा ने रोक रखे हैं। तब मैं वहाँ पर रोने लगा और रोते हुए मैं पापा को बोलने लगा कि देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, मेरे को यम के दूध लेने आए थे और परमात्मा कबीर साहब ने मेरी उम्र बढ़ा दी थी। तब मेरे डैडी जी ने वहाँ तो कहा था आप बेटे सही बोल रहे हैं, और इसीलिए मेरे डैडी ने नाम दीक्षा ले ली। और घर पर आए हम, घर पर मेरे पिताजी ने 3-4 दिन तक नाम चलाया और फिर बीड़ी पीने लगे और उन्होंने नाम दीक्षा छोड़ दी और मैं डटा रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि 18 नवंबर 2014 को ये बरवाला कांड हो गया, जिसमें हम सभी भक्त सीबीआई की जांच मांग रहे थे और सरकार ने सीबीआई की जांच नहीं की। तो जो टीवी पे दिखाया वो मैं देख के हैरान हो गया और लोक लाज के कारण मैंने भक्ति छोड़ दी। जब हमारे गुरुजी जेल में चले गए, भक्ति छोड़ने के बाद मैं बड़े बड़े शानों पे जाने लगा और झाड़ फूक कराने लगा। उन्होंने भी लास्ट में हाथ खड़े कर दिए कि ये तुम्हारा कैंसर ठीक नहीं होगा। तो उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी के पास गया। एस्ट्रोलॉजी ने मेरी जन्म कुंडली देखी और जन्म कुंडली देखने के बाद कहा कि इसको कैंसर नहीं है, इसकी तो उम्र भी काफ़ी लंबी है। अब एस्ट्रोलॉजी ने जब यह बात कही तब मेरे वो बात फिर याद आ गई पिछले कि यम के दूत जब मेरे को लेने आए थे तब कबीर परमात्मा ने चित्रगुप्त के कागज़ फाड़कर मेरी उम्र बढ़ा दी थी अपने कोटे से। तब उन्होंने मेरे को, जब ये मैंने नाम छोड़ दिया था, तो एस्ट्रोलॉजी ने मेरे को ओम नमः शिवाय की भक्ति करने के कहा कि इसके कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप करने हैं। और उसकी विधि के अनुसार मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा और उससे भी मुझको कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, मेरा गांव आर्य समाजी गांव होने के नाते मैं आर्य समाज से भी बिलोंग करता हूं। तो आचार्य जी आए और आचार्य जी कहने लगे पुनीत तुम्हारी चर्चा पूरे गांव में हो रही है कि आप बहुत बीमार हो, शायद आप बचेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं एक मंत्र सर्च करके लाया। मैं सोचने लगा कि आर्य समाज कब से मंत्र रिसर्च करने लगे, क्योंकि जो आचार्य जी थे वे संस्कृत में उन्होंने PhD कर रखी थी। तो मैं ऐसे मन में सोचने लगा कि ये तो ओम से बड़ा किसी को भी नहीं मानते, फिर ये मंत्र रिसर्च कहाँ से करने लगे। तब मैंने उनको उनके मुंह पे बोल दिया कि आर्य समाज वाले
कब से मंत्र सर्च करने लगे, उनको यह बात दिल पे लगी। फिर आचार्य जी ने कहा कि चलो हवन कर लिया करो। तो मैंने कहा चलो मैं हवन कर लिया करूँगा और आप मेरे को विधि बता दो। उन्होंने 2 दिन तक मेरे को विधि बताई। तो फिर मैं खुद अकेला हवन करने लग गया। तत्पश्चात 1 महीना हो गया मेरे को हवन करते करते। तो कबीर परमात्मा फिर आए और एक छोटी सी किश्ती ले रहे थे अपने हाथ में। मेरी आत्माओं को निकाल के मेरे गांव से एक छोटी सी नदी जा रही, वहाँ पर घाट पर ले आए और बोले कि देख बेटे, जैसे इस किश्ती में इधर के जी बैठकर इस किश्ती द्वारा नदी को पार करके दूसरे छोर पे पहुँच जाती है, ऐसे में तो बेटे इस कालोक से पार कर सकता हूँ। तब इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। फिर मैं सुबह उठा, मेरी मम्मी जी बोलने लगी चलो नहा धो लो, मैं आपको नहला देती हूँ और हवन कर लेना। फिर तब मैं मम्मी को बोलने लगा मैं हवन नहीं करूँगा। फिर मैं पता नहीं क्या हुआ, अचानक जब परमात्मा कबीर साहब आए थे, मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति आ गई थी जिससे मैं चलने लग गया और मैं चलते चलते अपने खेत में गया। खेत में चेरी लगी हुई थी और चेरी के बीच में मैं बैठ के खूब रोया परमात्मा को याद करके। इतना रोया कि आँखों से आंसू सूख गए, बुरी हालत हो रही थी। और मैं परमात्मा को याद कर रहा था, अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को याद कर रहा था कि हे परमात्मा, आप तो जेल धाम में बैठे हो और मैं नाम दीक्षा कहाँ से लूँ। तब इतना रोने के बाद मैं घर पर आया। घर पर परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी कि बेटे मोबाइल चलाओ। मोबाइल में मैं फेसबुक चलाता था कि मेरा टाइम पास हो जाए, क्योंकि बीमार था काफ़ी। तो फेसबुक पे कुछ भगत जुड़े हुए थे, तो मैंने स्टेटस बना के डाला कि भक्त भाइयों मेरे को कैंसर है और ऐसे ऐसे करके कबीर परमात्मा आए और मैं नाम दीक्षा कहाँ से लूँ। तब उन्होंने कमेंट में अपना नंबर लिखा, अमित भगत जी ने, और कहा कि मेरे से बात कर। मैंने उनसे बात की और उन्होंने मेरे को कुरुक्षेत्र नाम दीक्षा केंद्र का पता बताया। तो जैसे मैंने वो नाम दीक्षा ली, फिर वो मेरे मंत्र जो पहले करता था मैं मंत्र बरवाला कांड होने से पहले, वो सारे याद हो गए। और याद होने के बाद परमात्मा की दया से मेरे को ज्ञान भी हो गया। और ज्ञान होने के नाते फिर मैं परमात्मा को याद करके खूब रोया कि हे मालिक, मैंने ये नाम नहीं छोड़ना था। तब भक्ति करता रहा मैं। 4 दिन के अंदर अंदर एक भगत जी आए जिसका नाम लक्ष्मण भगत जी था, और उन्होंने मेरे को समझाया कि अब ये भक्ति मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया में अगर कैंसर ठीक करने वाला है तो वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, और इस विषय में कोई भी तेरा कैंसर ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि उनको भी, लक्ष्मण भगत जी को भी फूड पाइप में कैंसर हुआ था। तो मैंने देखा कि उसका कैंसर भी ठीक हो गया, क्योंकि उसके बोल में सुधार था, वो चल भी रहा था ऐसे कि इसको कोई बीमारी नहीं है। तो वहाँ से मेरे को दृढ़ता मिली उसको देख के। कबीर परमात्मा आए सपने में, और उसके साथ गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज थे। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया, क्योंकि मेरे ब्रेन में भी चस होती थी, क्योंकि ये कैंसर ब्रेन में भी चला गया था। और सिर पर हाथ रखा और उसके बाद ट्यूमर पर हाथ रखा, जो पत्थर की गांठ इतनी बड़ी थी उस पर हाथ रखा। तो अगले दिन क्या हुआ, वो पत्थर की गांठ जो है वो बढ़ गई, और जो सिर में मेरे ब्रेन में जो चस होती थी वो होने बंद हो गई। तो मैं कहने लगा, मैं डर गया, मैं सोचने लगा कि ये कैंसर की गांठ तो कम होनी थी, क्योंकि परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, ये बढ़ कैसे गई। तब 4-5 दिन के बाद फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज फिर आए, और उन्होंने अपनी गोद में बिठाया मेरे को, और पैर से लेके ऐसे हाथ फेरा, पैर से लेके ऐसे हाथ फेरा ऊपर की तरफ। जो शरीर में कैंसर फैला हुआ था वो ऊपर उसी ट्यूमर में निकाल दिया। तब वो ट्यूमर और बढ़ गया, वो ऐसे लटक गया यहाँ पर। तो मैं फिर काफ़ी चिंतित हुआ कि मेरे साथ हो क्या रहा परमात्मा, क्योंकि यहाँ पर भक्तों के कैंसर ठीक होते हैं, मेरा कैंसर बढ़ रहा है, ये क्या कारण हो सकता है। तो परमात्मा यहाँ पर सत्संग में बताते हैं कि सदगुरु के दरबार में कमी काहे की नहीं, हंसा मौज ना पावता तेरी चूक चाकरी में। तो मैं ये सोचने लगा कि शायद मेरी चूक चाकरी में ही कोई कमी है। तब मैंने फिर और भक्ति बढ़ाई। फिर 26 नवंबर 2015 को परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे घर पर प्रकट हुए,
और पूछा कि बेटे तुम क्यों नहीं ठीक हो रहे। मगर परमात्मा आप ही जानो क्यों नहीं ठीक हो रहे। फिर पूछा कि क्यों नहीं ठीक हो रहे। मालिक आप ही जानो क्यों नहीं ठीक हो रहे। और एक ऐसी दराज बनाई, उसमें से इंजेक्शन निकाले और मेरे सिर में ऐसे भर दिए, ऐसे मारे। तो वो जो पत्थर की गांठ थी वो अगले दिन पिघल गई पूरी की पूरी, ऐसे पिली हो गई। तो मैं डरने लगा कि शायद ये चाम नीचे गिरेगा फट के। 30 नवंबर 2015 को वो पत्थर की गांठ जो बनी हुई थी वो पिघलने के बाद 30 नवंबर 2015 को फूट गई। फूटने के बाद मेरे घर वाले रोने लगे, क्योंकि सभी वैद्यों ने, सभी डॉक्टरों ने, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े वैद्य थे और जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे, और उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया था कि ये बचेगा नहीं, क्योंकि इसका कैंसर का पेन इतना भयंकर होता है, सहन नहीं कर सकता। तब जी जब ये फूटा तो मेरे को ना तो पेन हुआ कहीं पर और ना मेरे को चक्कर वगैरह आए। तो जब फूटने के बाद इसमें से काला पानी यानी कि काला खून निकला। खून निकलने के बाद ये ऐसे लटक गई चर्बी। तब मैंने देखा मेरे घर वाले सभी रो रहे और मोहल्ले पड़ोस के भी आगे काफ़ी देखने लगे कि पुनीत अब नहीं बचेगा। तो जी मैं हंस रहा था कि देखो परमात्मा की इतनी मेहर हुई, मेरे को दर्द तक नहीं होने दिया मालिक ने। तो जी यह बात मेरे घर वाले नहीं सोच रहे थे। तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद इसमें से भयंकर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई और ब्लीडिंग थी नॉर्मल ब्लड की। तो मैं डर गया कि ये ब्लीडिंग अब कैसे होने लगी, पता नहीं ये मालिक की लीला थी, मालिक ही कर रहे थे सब कुछ। तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोलने लगे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये फूट गया, अब ये ब्लीडिंग हो गई तो अब ये बचेगा नहीं भाई, इसे या तो पीजीआई ले जाओ अगर कुछ हो सकता है। तब मेरे घर वाले, मेरे भाई जी, मेरे को एक डॉक्टर जो रोहतक पीजीआई में जानकर था डॉक्टर, उसकी ट्रांसफ़र जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में हो गई थी। मैं उसके पास गया, उन्होंने अच्छी तरह चेकअप किया। उन्होंने कहा कि अपने परमात्मा को याद कर ले। मैं बोलने लगा डॉक्टर साहब से कि क्या मैं बचूंगा नहीं। तो वो कहने लगा भाई तुम्हारी मेजर आर्टरी फट गई, जिसमें धड़कन जो ये ब्रेन को खून पहुँचाती है, जो हार्ट से टच होती है, और हार्ट जब पंपिंग करता है जो वो नस फट गई आपकी, जो ब्रेन को खून पहुँचाती है। अब कुछ देर में तू शायद हो सकता है पूरा हो जाए। तो उतने कहने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तब अगले दिन मैं पीजीआई गया कि उस दिन मेरे को कुछ भी ना तो चक्कर आए और वो ब्लीडिंग जो ड्रेसिंग के माध्यम से रुक गई थी, पर इतनी रुकी थी कि ड्रेसिंग में भी थोड़ी बार आ रही थी ब्लीडिंग, क्योंकि वहीं पहुंच गया। फूटने के बाद भी ब्लीडिंग के माध्यम से वो जो ट्यूमर था वो ऐसे हो गया वहीं पर दोबारा। फिर मैं पीजीआई गया, वहाँ पर ईएनटी डॉक्टर ने मेरे को देखा। उन्होंने मेरी ड्रेसिंग खोली। ड्रेसिंग जैसे खोली तो उसमें से भयंकर ब्लीडिंग निकली, और वो जो ब्लीडिंग थी तो उसके कपड़े भी सारे धंस गए ब्लीडिंग में। तो उन्होंने अपने सीनियर को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके कार्सिनोमा का पेशेंट आया ब्लीडिंग के साथ। तो उन्होंने कहा कि हम रख नहीं सकते क्योंकि वो 1-2 घंटे का मेहमान है, इसको भेज दो। तब वो डॉक्टर मेरे भाई को बोलने लगा कि भाई इसको ले जाओ, ये बचेगा नहीं। तो परमात्मा की दया से इतनी हुई कि मेरे सामने की बात है, मैं भी वहाँ मौजूद था। तो मैं डर गया शायद ये डॉक्टर सही बोल रहे हैं। तो मेरा भाई कहने लगा कि देखो आप यहीं पर रख लो इसको, हम यहाँ से डेड बॉडी ले जाएंगे। तो डॉक्टर कहने लगा कि ऐसे हम रख नहीं सकते। तो उन्होंने फिर अपने सीनियर को फ़ोन किया। फिर उनके सीनियर ने कहा चलो हमारा तो ये रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर स्टूडेंट भी आते हैं, उनको भी सिखाएंगे, सीखने का मौका मिलेगा, हम रख लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने मेरे ब्लड के सैंपल लिए, जो एक सैंपल तो ब्लड बैंक में भेजा और एक सैंपल जो लेबॉर्ट्री में भेजा। फिर मेरा सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन हुआ, मेरे को एडमिट कर लिया। तो अगले दिन सुबह मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे। तो ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने सबसे पहले मेरी ड्रेसिंग खोली। तो ड्रेसिंग खोली जैसे तो एक डॉक्टर बोलने लगा वेरी गुड। मैंने सोचा अगर इसने वेरी गुड बोला है तो कुछ ना कुछ परमात्मा ने चमत्कार किया। चमत्कार ये था कि जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग रुक गई थी, बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने मेरा मुंह खुलवाया, उन्होंने फ़ोन में फ़ोटो वगैरह ली। तो उन्होंने कहा कि चलो हम इसका ऑपरेशन चौथे दिन करेंगे क्योंकि अब ब्लीडिंग रुक गई। तो जी इतना उन्होंने मेरे और भी टेस्ट करवाए। तो जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई, वो उन्होंने कहा, सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखी तो सीटी स्कैन देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर कहीं भी नहीं है कैंसर के सेल,
क्योंकि कैंसर के सेल जो है इसके ये चर्बी में आ गए, यहाँ पर खाल खाल में इसके चर्बी में है, अंदर कहीं भी है, ना मुंह के अंदर है, ना दांतों में है, और ना जीभ में है, और ना फूड पाइप में है, कहीं भी इसके कैंसर के सेल नहीं है, सिर्फ ये खाल खाल में है, ये जो बक्कल बोलते हैं इसको, ये खाल खाल में है। तो इतना सुनने के बाद मेरे को धैर्य मिला और मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करने लगा, अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा करने लगा कि चलो इतनी मेहर की, आगे भी वो ठीक ही करेगा। तब और ब्लड की रिपोर्ट आई, ब्लड की रिपोर्ट आई तो उसमें 15.9 ग्राम मेरा खून था। 15.9 ग्राम खून जब उन्होंने बोला तो मैं सुनकर हैरान हो गया कि इतना ब्लीडिंग बहने के बाद भी 15.9 ग्राम मेरा खून आया, और खून में एक भी ब्लड मतलब कि खून में एक भी इन्फेक्शन नहीं आया। जैसे एक नॉर्मल इंसान का खून होता है और ऐसा मेरा खून आया। उसमें ना तो TLC बढ़ी हुई थी ना DLC बढ़ी हुई थी, बिल्कुल नॉर्मल खून था। तो मैंने अपनी रिपोर्ट भी चेक की थी वहाँ पर उनसे लेके, तो फिर मैंने सोचा कि परमात्मा ने ये चमत्कार किया। चौथे दिन जब ऑपरेशन थिएटर में मेरे को बुलाया तो मैं ऑपरेशन थिएटर से भाग गया और अपने घर चला गया। अपने घर जाने के बाद मेरे मम्मी पापा बोलने लगे कि तू ऑपरेशन क्यों नहीं कराता, मगर मेरे गुरुदेव मेरे को ठीक करेंगे। कि कैसे ठीक करेंगे, अभी तक तो ठीक नहीं हुआ और इतना विश्वास करता है गुरुजी पे, मुझे पता है, मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे। मैं अपनी मम्मी को बोलने लगा कि एक दिन तो करेंगे ही करेंगे। तब वहाँ पर पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए और देखने के लिए आए कि भाई पुनीत कैसे आ गए वहाँ से, ऑपरेशन क्यों नहीं कराया। तो मैंने भी यही जवाब दिया कि मेरे गुरुदेव ही मेरे को ठीक करेंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव सत्संग में बताते हैं कैंसर का बाप भी ठीक होगा। तो मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी पर। तब मैं अपने गुरुदेव जी की भक्ति करने लगा और मैंने किसी का भी कहा नहीं माना कि मैं ऑपरेशन कराऊँ या ना कराऊँ, बस मैं अपने गुरुजी की भक्ति में मगन हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ चमत्कार, वो जो कैंसर की गांठ जो ऐसे लटक गई थी, वो चर्बी ऐसे लटक गई थी, वो धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे ख़त्म होती चली गई। और 19 दिसंबर 2015 की बात है जब यो चर्बी मेरी यहाँ पर समा गई। देखो आप देख सकते हो कैमरे के माध्यम से। अब देखो इतना बड़ा कैंसर था यहाँ पर, और ये जो आप स्वेलिंग देख रहे हैं ये स्वेलिंग नहीं है, और ये यहाँ पर छोटी सी है, परमात्मा ने इसलिए रोक रखी है कि ताकि मैं जो कैंसर पेशेंट मेरे को मिलते हैं मैं उनको दिखा सकूं कि मेरे को यहाँ पर इतना बड़ा कैंसर हुआ था। और परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मैं ठीक हुआ हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो कितना बड़ा कैंसर हो सकता है, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो। ये यहाँ पर मेरा कैंसर बना हुआ था और यहीं से स्टार्ट हुआ था। तब मैं भक्ति करने लगा और भक्ति करते करते मैं ठीक होता गया। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और बिना दवाई खाए मैं ठीक होने लगा। मैंने कोई भी दवाई, जब मैंने नाम दीक्षा ली थी मैंने 1 रुपये तक की भी मैंने दवाई नहीं खाई। जनवरी की बात है, जनवरी 2016 की बात है, मैं अपने जो नदी है, नदी के पास जो पटरी है, मैं उस पर घूमने गया और मेरे को ऐसा हुआ कि मैं रनिंग करूं, और मैं रनिंग करने लग गया। तो मैं ऐसे डेली रनिंग करने लगा, 10 किलोमीटर में नॉन स्टॉप बिना रुके मैं दौड़ता रहा। तो मेरे गांव के जो लोग थे, जो बच्चे थे, वे अपनी बाइक उठा कर मेरे को देखने के लिए आते थे कि पुनीत कल तो मरण लग रहा था, कल से ये PGI में आया, आज ये रनिंग भी कर रहा। और उन्होंने मेरे को पूछा कि तू कैसे ठीक हुआ। तब मैंने कहा कि ये मेरे परमात्मा बंदी छोड़ संत गुरु रामपाल जी महाराज का चमत्कार है जो मैं आज दौड़ रहा हूँ, आप जो मेरे को देख रहे हो जिंदा। बिना ऑपरेशन किए मैं ठीक हो गया। सर आपने बताया कि आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी और आप इसके इलाज के लिए हर जगह गए, आपने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। आप विदेश में भी आपने इलाज कराया, मलेशिया में, और भारत के सुप्रसिद्ध हॉस्पिटलों में जैसे PGI में आप गए, एम्स में गए, चंडीगढ़ भी गए, कुमार स्वामी जी से भी आपने नाम दीक्षा ली, लेकिन ठीक नहीं हुई। लेकिन आज का समय विज्ञान का समय है सर। लोगों को कैसे विश्वास हो कि सर आपको कैंसर की बीमारी थी वो ठीक हो गई सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही, उनकी बताई हुई भक्ति करने से ही? सर यहाँ पर मैं विज्ञान के माध्यम से ही बता सकता हूँ। मेरे पास रिपोर्टें हैं, मैं अपनी रिपोर्टें दिखा सकता हूँ।
मेरी रिपोर्टों में बिल्कुल कैंसर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ना तो मेरे को खाने पीने में परेशानी है और ना मेरे को चलने फिरने में परेशानी है। अगर मैं 10 किलोमीटर की रनिंग कर सकता हूँ तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो क्या मेरे को कैंसर था या नहीं था। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी तो आम हो गई है, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस बीमारी से को लेकर काफ़ी ग्रस्त हैं, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो किसी बीमारी को लेकर बहुत परेशान हैं। तो सर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जन समुदाय से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से और उनसे नाम उपदेश लेने मात्र से मेरे कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई है। तो मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग भी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले और दुखों से छुटकारा पाए और अपना जन्म मरण का रोग कटाए। सर आप कैंसर पीड़ित रोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं कैंसर पीड़ित रोगियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर गुरु जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरा कैंसर जो 4थी स्टेज पे कैंसर था वो ठीक हो सकता है, तो उनका भी कैंसर ठीक हो सकता है। ये 100% गारंटीड हमारे गुरु जी देते हैं कि कैंसर का बाप भी ठीक होगा अगर आप शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करोगे, तो मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ। धन्यवाद सर। सच साहिब।